ये कहानी मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और मेरा दावा है कहानी सुनने के बाद आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। तो बात है 2019 के जून महीने की, जब मैं और मेरे 4 साथी भुवनेश्वर योगा कंपटीशन के लिए जाने वाले थे। ये कंपटीशन बहुत ही बड़ा था, इसलिए मैंने पहले से ही इसके लिए बहुत जमकर तैयारी कर ली थी। दिन था 16 जून, जब मैं 2 सर और 14 बच्चों के साथ हमसफ़र एक्सप्रेस में भुवनेश्वर जाने के लिए हावड़ा स्टेशन से दोपहर 1 बजे बैठा। सर ने हम लोगों के लिए एक एक पैकेट खरीदा, जिसमें थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, थोड़ा सब्जी और एक गुलाब जामुन था। हम कुल 15 बच्चों की एक टीम थे, जिसमें 5 बच्चे जूनियर लेवल के थे, 5 बच्चे मिडिल लेवल के और लास्ट में हम 5 बच्चे सीनियर लेवल के थे। ट्रेन में बैठने के बाद हम सब ने ट्रिप खूब एंजॉय किया और करीब रात 8 बजे के हम सब ने भुवनेश्वर स्टेशन पर कदम रखा। उतरने के बाद हमने सीधे बस पकड़कर KIIT यूनिवर्सिटी ऑफ भुवनेश्वर पर चले गए, जहां पर योगा कंपटीशन होने वाला था। वहां उतरने के बाद हमने एक से बढ़कर एक तगड़े तगड़े बच्चे देखे। फिर हम सब आपस में बात करने लगे और खाना पीना खाने के बाद हम सब बगल के बॉयज़ हॉस्टल में चले गए। इस हॉस्टल में सिर्फ बॉयज़ ही थे, इसीलिए मेरे टीम मेंबर्स ने रात भर मस्ती किया। चूँकि मुझे इन सब की आदत नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी सो गया। अगली सुबह जूनियर लेवल के बॉयज़ का कंपटीशन हुआ, जिसमें हमारे टीम के जूनियर लेवल के 5 बॉयज़ ने ज़्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया और इसी तरह ये दिन में मौज मस्ती में बीत गया। अगले दिन मिडिल लेवल बॉयज़ कंपटीशन था, जिसमें हमारे टीम के मिडिल लेवल बॉयज़ ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। अब अगले दिन सीनियर लेवल बॉयज़ कंपटीशन होना था, जिसमें मेरा भी परफॉर्मेंस होना बाकी था, पर इस बात से मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन अपने टीम के साथ होने पर मुझ में हिम्मत मिलती थी। अगले दिन मेरा कंपटीशन शुरू हुआ। मैंने कोई ज़्यादा रिस्की आसन नहीं किया। फिर कंपटीशन ख़त्म हुआ और मैंने चैन की सांस ली। अब हम सब को टॉप 10 के लिस्ट के निकलने का इंतज़ार था, जिन्हें फाइनल राउंड में फिर से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। पर हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि टॉप 10 का लिस्ट उसी दिन शाम को निकाल दी गई। मैंने अपना दिल थामा और लिस्ट देखने के लिए चला गया। मैंने उस लिस्ट को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा, पर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मेरी टीम से सीनियर लेवल और मिडिल लेवल के 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, पर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने भी मेहनत की थी, पर अब मैं हार चुका था। इसी कारण उस शाम को मैं उदासी के साथ अपने कमरे में चेयर पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी वहाँ जूनियर लेवल के 2 बच्चे आए। एक ने कमरे की फ़ैन बंद की और दूसरे ने खिड़की। मैं उदास था, इसीलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहा। तभी एक बच्चे ने एक स्क्वायर पेज, जिसके ऊपर पेंसिल से 2 लाइन खींची हुई थी, उसे ज़मीन पर रखा और उसके ऊपर एक पेंसिल रखकर पूछने लगा, चार्ली आर यू हेयर? तभी अचानक पेंसिल यश की तरफ घूम गई। ये देखकर मैं कुर्सी से खड़ा हो गया। ऐसा कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। इसे देखकर मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं फ़ौरन वहाँ से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। उस समय हमारे रूम में कोई भी सर मौजूद नहीं थे। सर बाहर टहल रहे थे, इसीलिए ये बात मैंने अपनी साथियों को बताई। पर मेरे बात से मेरे किसी भी साथी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सीनियर लेवल के बच्चों ने तो इसे मजाक में उड़ा दिया। फिर मैं उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए अपने कमरे में लाया। अभी भी मेरे कमरे में वो दोनों बच्चे वैसे ही ज़मीन पर बैठे हुए थे और वो स्क्वायर पेज भी बिल्कुल अपनी जगह पर वैसे ही रखी हुई थी।
अब तक इस कमरे में हमारे सारे बच्चे आ चुके थे, सिवाय एक के, जो कि सर के साथ बाहर ही टहल रहा था। तो इस कमरे में टोटल 14 के 14 बच्चे आ चुके थे। फिर एक बच्चे ने दरवाज़ा बंद किया और बोलने लगा, कहाँ है भूत? हाँ, मुझे भी देखना है। ये पेंसिल अपने आप हिलती है, हाँ, मुझे भी दिखाओ। अभी इस कमरे में कुल 14 बच्चे थे और खिड़की दरवाज़ा बंद होने के कारण सबको पसीना आ रहा था। उसी में एक बच्चे ने पेंसिल को पेज के बीचों बीच रखा और पूछने लगा, चार्ली चार्ली, आर यू हियर? पर अब की बार पेंसिल नहीं हिली। इस बात पर एक बच्चा हंसने लगा और खूब अनाप शनाप बोलने लगा, मगर फिर भी पेंसिल अपनी जगह पर टिकी रही। इस बात से सब बच्चे मजाक उड़ाने लगे। तभी एक बच्चे ने फिर से पूछा, चार्ली चार्ली, आर यू हियर? और तभी पेंसिल फिर से यश की तरफ घूम गई। ये देखकर सब बौखला गए। किसी को भी अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। सभी आश्चर्य में थे, क्योंकि इस कमरे में फ़ैन भी बंद थी। तो आखिर बिना हवा के पेंसिल खुद कैसे हिल सकती है? अब मेरे साथियों को इस बात में इंटरेस्ट आने लगा और सभी पेंसिल को एक एक करके बीच में रख कर प्रश्न पूछने लगे और हर सवाल का हमें कोई ना कोई जवाब यस या नो में ज़रूर मिलता। एक ने पूछा, क्या हमारे ग्रुप से जो 2 बच्चे टॉप 10 में आए हैं वो जीतेंगे? पेंसिल नो की तरफ घूम गई। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप कमरे से निकलकर नीचे खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद मेरे साथी भी खाना खाने के लिए आ गए, पर अब सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हम सब ने एक ही साथ खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद एक ही साथ अपने कमरे में जाने के लिए चले गए। अभी तक वो 15वां बच्चा भी आ चुका था, जो कि बाहर सब लोगों के साथ टहल रहा था। उसे जब हम लोगों ने ये बात बताई तो उसने भी इसे मजाक में उड़ा दिया, पर मैंने तो इस घटने को अपनी आँखों से देखा था, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाऊं। इस हॉस्टल में एक रूम में 3 बच्चों को रखा गया था। चूँकि हम 15 बच्चे थे, इसलिए हमारे पास टोटल 5 रूम थी। इन 5 रूमों में 4 रूम एक साथ चिपके हुए थे, जबकि एक रूम इन सब से हटके था और उन 4 रूम में से ही एक रूम मेरा भी था। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं अलग रूम में जाके सोऊं। मैं उस 5वें रूम की तरफ गया, जो कि दूसरी जगह पर था। मैंने दरवाजे को खूब खटखटाया, मगर कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। बहुत देर बाद एक लड़के ने दरवाज़ा डरते डरते खोला। मैंने देखा कि सभी बच्चे इसी रूम में ठूसे हुए हैं। कुछ बच्चे तो बेड पर चढ़ कर सो रहे थे, कुछ बच्चे कुर्सी पर सो रहे थे और कुछ तो ज़मीन पर बैठे हुए हनुमान चालीसा सुन रहे थे। उसमें से एक बच्चे ने तो पूरे कमरे में अगरबत्ती जलाकर धुआं कर रखा था। मैं भी इसी अवस्था में कमरे में घुस गया और कहीं पर अपनी जगह बनाकर बस रात के लिए सो गया। उस रात किसी को भी चैन की नींद नहीं आई। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। अगले सुबह जब टॉप 10 का फाइनल राउंड हुआ तो हमारे टीम के जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सभी कंपटीशन में हार गए। ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि रात में हमें जवाब मिला था। इसके बाद हम सब वापस ट्रेन पकड़कर कोलकाता आ गए, पर आज भी हमारी यादें उसी गहरी रात में टिकी हुई है।